रखता है कि नहीं। एक बात ये भी सुनना, भगवान की कथा सबको नहीं सुनानी चाहिए और जबरदस्ती नहीं सुनानी चाहिए। एक तो तुलसीदास जैसे मर्यादा मंदिर के महंत ने पहली ही चौपाई में कहा, उनको कभी मत सुनाना। बोले किनको काया न काहिया, अरे सठ ही हाथ से करेगा। तुलसीदास ने लिखा, ब्राह्मण के द्रोही को जो ब्राह्मण से द्रोह रखता हो ऐसे व्यक्ति को कथा कभी मत सुनाना। अगर वो इंद्र जैसा सम्राट हो तब भी चिंता मत करना। भले द्विजद्रोही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होई देवराज इंद्र जैसा राजा ही क्यों न हो, लेकिन अगर ब्राह्मण का गाय का द्रोही है तो कथा सुनने की पात्रता नहीं रखता। दुष्ट लोग जिनकी अंतःकरण में भगवान की भक्ति का रस नहीं है, वो भगवान की कथा जो तर्क करते हैं, कुतर्क की कैंची से कथा को काटते हैं। आपको मालूम है भगवान की कथा तर्क का विषय नहीं है। राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, ये हृदय का विषय है, विश्वास का विषय है, आस्था का विषय है। ये तर्क इसमें खो विश्वास होगा, परिणाम आपको उतना ही बढ़िया मिलेगा। बिन विश्वास भगत नहीं, अत्र ही बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास की अंतःकरण में भक्ति नहीं पैदा होती, बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते। बिना भगवान के मिले जीवन में कभी भी पूर्णता का अनुभव नहीं होता। ये हमारे यहाँ सत्संग पर चढ़ने की ये सीढ़ी है और सीढ़ी का पहला पायदान है। सबको कथा मत सुनाना जो लोग मन लगा के न सुने, ये कथा का निरादर है। और एक शब्द में बता दिया कि राम कथा की आरित्य अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, राम कथा के अधिकारी, जिनका सत्संगति आते प्यारे, जिनका अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो भगवान की कथा की पात्रता हम और आप नहीं रखते हैं। इसीलिए भारद्वाज से याज्ञवल्क जी ने कहा कि तूने राम कथा पूछा, मैंने शिव चरित सुनाया, तो इसलिए सुनाया कि प्रथम ही कही मैं शिव चरित, अरे बूझा मरम तुम्हार। मैं समझ गया कि सूची सेवक तुम राम की, अरहित समस्त विकार। अब तो कथा सुनने की पात्रता रखता है।
तब उन्होंने राम कथा की शुरुआत कहाँ से किया? जब भगवान शंकर और मैया पार्वती का मंगल में मिलन हो गया। तो आपको घटना मालूम है कि विवाह के कुछ दिन के बाद एक दिन भोले बाबा अपने हाथ में बाघंबर लिए कंधे पर रखे कुटिया से निकले बाहर गए। एक उनको विशाल वट वृक्ष दिखाई पड़ा और ये विश्वास का वृक्ष है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। विश्वास के नीचे विश्वास के मुंह से विश्वासी व्यक्ति के कान में ही ये भगवान की कथा जानी चाहिए। और जब वट वृक्ष के नीचे अपने हाथ से मृगछाला बिछाए अब बैठ गए। अब आप समझना तुलसीदास वहां थे क्या? लेकिन कहते हैं अपने हाथ से मृगछाला विशाल वट वृक्ष के नीचे बिछाए। इसका माने अपनी आंख से देख रहे थे कि बिछाए। तुलसीदास जी कलयुग में है, कथा कब की लिखी जा रही है, इसीलिए भक्त के हृदय की आंखों के सामने भगवान की न जाने कितनी लीलाएं उनके अंतःकरण के अक्षों के सामने जब नाचती है तो उन्हीं को देख करके भक्त लिपिबद्ध कर देता है। हमारी आपकी भी दो आंखें हैं। एक आंख ये चर्म चक्षु है जिससे ये दुनिया देख रहे हो, एक अंतः चक्षु भी है, हम आप भी देखते हैं, लेकिन हम आप अपने से लगे लोगों को ही देखते हैं। इसमें वह दिव्य लीलाएं नहीं प्रकट होती, क्योंकि उस दिव्य से अभी मेरा कनेक्शन नहीं जुड़ा है। आप बैठे हो यहाँ करौदी में, लेकिन ईमानदारी से बताना इस आंख से तो आपका बेटा यहाँ नहीं है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर अपने बेटे का नाम आप लो। इसमें से कोई भी अपने बेटे का नाम लो, वो दुनिया में किसी कोने में होगा, पर आपकी आंख की हृदय की आंखों के सामने बेटे का रूप नाचने लगेगा कि नहीं? नाम लेते ही हृदय की आंखों से वो दिखाई पड़ने लगेगा कि नहीं? लेकिन आंखों से तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, बंबई में है, पर जब नाम लोगे तो हृदय में एक आंख है, बंद करना तो बेटे की पूरी फिगर आपके हृदय की आंखों के सामने नाचने लगेगी। ऐसे ही भक्तों के हृदय में भगवान की वह लीला, भगवान ने कब क्या कैसे किया, जिस भक्त के ऊपर प्रसन्न होते हैं उसके हृदय में अपनी लीला को प्रकट करके दिखाते हैं। अब भक्त उन आंखों से देख कर बाद में उसी को लिपिबद्ध करता है। आज का तार्किक पूछता है कहाँ तुलसी कहाँ राम, कब तुलसी पैदा हुए, कब भगवान? तो ये कुतर्क और तर्क का विषय नहीं, ये साक्षात पूर्ण रूपेण श्रद्धा और विश्वास का विषय है। देख लिया तुलसीदास ने अपने हाथ से भोले बाबा बरगद के पेड़ के नीचे मृगछाला बिछा रहे हैं और चौपाई लिख दिया कि निज कर दासी। निज माने अपने कर्माने हाथ से दासी माने बिछा दिया, कहा निज कर दासी। अरे नागर पोछाला निज कर दासी, नागरी पोछाला निज कर दासी, नागरी पोछाला बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। बैठ गए शंभु सहज भाव से उसी पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे। अब हृदय की आंखों से थोड़ा दर्शन करना। कथा की शुरुआत विस्तार से याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज को कहाँ से सुना रहे हैं। मैंने इसमें 3 प्रकरण छोड़ा, पूरा सती की कथा जो सुनाया
याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज को मैंने नहीं सुनाया, भगवती पार्वती की बिकटिया से निकली लगी ढूंढने, कहाँ गए मेरे बाबा। आज जब कुटिया से 2 कदम आगे बढ़कर चारों तरफ निहारी तो कुछ देर पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए शांत स्वभाव के भोले बाबा दिखाई पड़ गए। अब मैया पार्वती ने सोचा इससे 24 घंटा हमको एक कंप्यूटर है, बटन दाबो तो हो जाए। हमारे यहाँ हर चीज का माहौल है, कीमती से कीमती वस्तु भी अगर आप असमय में दीजिए तो भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए उपयुक्त वातावरण हो, श्रोता के सुनने की त्वरा हो, तब ही बात आपके मन मस्तिष्क में अस्थायी रूप से बैठ सकती है। भोले बाबा एकांत में बैठे कैसे लग रहे हैं बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बैठे सोह, बैठे हुए सुशोभित हो रहे हैं। कौन? काम के शत्रु भोले बाबा। बोले बैठे सोह, अरे काम रिपु कैसे बैठे सोह, काम रिपु कैसे बैठे सोह, काम रिपु कैसे, हरे वो शरीर शांत रस जैसे, हरे वो शरीर शांत रस जैसे, हरे वो शरीर शांत रस जैसे। मूर्तिमान साहित्य में 9 रस में एक रस है शांत रस। मानो शांत रस ही मूर्तिमान होकर भोले बाबा के रूप में बरगद के पेड़ के नीचे माघंबर पर बैठा हो। इसी बीच में पार्वती का ध्यान गया। तब ये सोची बढ़िया अवसर है, अब धीरे धीरे जा रही है अपने पति के पास। तुलसी लिखते हैं कि पार्वती फल अरे अवसर जानी, पार्वती फल अवसर जानी, पार्वती फल अवसर जानी, ऐसा हो पाई मातो भवानी, ऐसा हो पाई मातो भवानी, ऐसा हो पाई मातो भवानी। जब भवानी को अपने पास भोले बाबा आते हुए देखे तो सुनिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। कहा जानी प्रिया अति आदर कीन्हा, जानी प्रिया अति आदर कीन्हा, जानी प्रिया अति आदर कीन्हा। अपने पति भोले बाबा की बैठी तो इनका रोम रोम तो पुलकित हो गया प्रसन्नता में। लेकिन अचानक मस्तिष्क में एक बात कौंध गई। अब बोले जानी प्रिया अति आदर कीन्हा, अबाम भाग गया सनहर दीन्हा। तो नीचे की चौपाई पढ़ो, कहा बैठी शिव अरे समीप हर साई, बैठे शिव समीप हर साई, बैठे शिव समीप हर साई। पूरा भजन कथा चितराई, पूरा भजन कथा
हर्षाई बैठी तो हर्षित हो गई, लेकिन पूरब जन्म कथा चित आए। इनको पूरब जन्म की वो कथा याद आ गई। अब कौन कथा पूरब जन्म की याद आई? तब पूरब जन्म चले कि न चले? बोलो सिया बलरामचंद्र की। अगर हम पूरब जन्म जाएंगे तो पंडित लोग, श्रोता जो भोले भाले लोग हैं, अरे पंडित जी आप तो यहाँ कथा कह रहे थे, वहाँ कहाँ भाग गए? अब जब पार्वती को पूर्व जन्म याद आया तो पूर्व जन्म की कौन घटना याद आई? जब वह बताऊंगा तब न बात आगे बढ़ेगी। तो पूर्व जन्म की अगर अब पूरी कहानी कथा कहूंगा तो फिर वहीं में रुक जाऊंगा, पर एक शब्द में सुन लेना। पूर्व जन्म की पार्वती को कौन सी कथा याद आ गई कि आज रोम रोम तो पुलकित हुआ, पर अचानक वह बात कौंध गई। पूर्व जन्म वाली वह थी जब भोले बाबा के साथ ये कथा सुनने के लिए अगस्त के आश्रम में गई, तो कथा सुनी कि नहीं सुनी? हाँ देखो, दो ये तीन लोग बोल रहे हैं और लोग सोच रहे फंस न जाए कह करके। अगर कथा सुने हो तो दावा के साथ बोला करो। इतना दिन से सुना रहे हो कि हाँ पंडित जी सुनी कि नहीं सुनी, घपला में हो, कह दूं फंस न जाऊं, गलत है कि सही है। मन से सुने नहीं तो कैसे समझ में आवे? नहीं सुनी तो कथा न सुनने का परिणाम हुआ साक्षात भगवान सामने आ गए। पति पहचान के प्रणाम किया, पर सती की समझ में अगर भगवान की कथा नहीं सुनोगे तो सामने भगवान भी अगर प्रकट होकर आ गए तो जरूरी नहीं है कि भगवान को भगवान के रूप में हम आप पहचान ही जाए। वहाँ भी सती की तरह तर्क की कैंची से काटेंगे। पति ने प्रणाम किया भगवान समझकर, लेकिन सती के मन में काट लिया सांप। कौन सांप? कथा नहीं सुनोगे तो तुलसीदास जी लिखे हैं कि जिन हरि कथा सुनिए नहीं काना, तो संवर रंध्रा आही भवन समाना। जो कथा नहीं सुनते उनका कान सांप की बिल है। तो सांप का बहरवा वाला सपवा के अंदर घुसता है ना ना। जो कथा नहीं सुनेंगे उनके एक सांप जरूर काटेगा। कथा नहीं सुनी तो सती को वही सांप काट लिया। वो कौन सांप है? का संशय सर्प अग्रस मोहे पाता। जो गहना आभूषण है वही इनको काट रहा है। संशय सर्प ग्रसेव मोहिताता। अब इनको संदेह हुआ, पति गिर गया चरणों में भगवान समझ के। पर सती कह रही है कि मेरे पतिदेव को शंकर जगत वंद्य जगदीशा। तो ये है कि कहीं साचिदा नंद परधाम आनंद है। इससे बड़ा इस शब्द का अपमान तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर ये सत है तो असत माया मृग के पीछे क्यों भागे? और अगर ये ज्ञान के रत्न है, चित माने ज्ञान, चित माने प्रकाश,
अगर ये ज्ञानी है तो अज्ञानी की तरह अपने पत्नी का पता पूछते हुए क्यों टहल रहे हैं हे खनमृग हे मधुकर श्रेणी। और अगर ये आनंद है तो इतना मोटी मोटी आंसू क्यों गिरा रहे हैं। नैन में सत है न चित है न आनंद है। भोले बाबा को चढ़ गया है क्या। एक राजा के लड़के को प्रणाम करके सच्चिदानंद कह रहे हैं। भोले बाबा कनखी से देखे हो सती के मन में इतना बड़ा संशय का सर्पदासा। बोले इधर आओ सती आई का सुनो सती। अरे सुनो सती तव नारी स्वभाव असंशय आसन धरिया कहा क्यों अजासु कथा कुंभजरी सिखाई भगति जासु मैं मुनि सुनाई का सोई मामा इष्ट। अरे देव रघुबीर